नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2025 से पहले कई सारी टीमों में खलबली मच रही है। कई सारी टीमों में बड़ी बड़ी खबर आ रही है, जैसे कि लखनऊ की को लेकर अपडेट ये है कि लखनऊ जो है वो केएल राहुल को रिलीज कर रही है। ऐसी खबरें थी कि केएल राहुल और लखनऊ की बातचीत बन गई है, लेकिन खबर यह है कि लखनऊ और केएल राहुल के बीच में जो बातचीत हुई, कि मैनेजमेंट के बीच में जो बातचीत हुई थी, वहां पर बात बन नहीं पाई। लखनऊ मैनेजमेंट और केएल राहुल के बीच पैसों को लेकर बातचीत नहीं बन पाई, ऐसी खबरें हैं, और शायद इसीलिए लखनऊ जो है वो राहुल को रिलीज कर रही है। लेकिन अब ऋषभ पंत को भी लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। खबर है कि ऋषभ पंत और दिल्ली का साथ छूट जाएगा। ऋषभ पंत अब दिल्ली के साथ नहीं रहेंगे। पिछले 8 सालों से ऋषभ पंत दिल्ली के साथ थे, जाहिर तौर पर बड़ी बेहतर परफॉर्मेंस भी करके दिखाया था। आपको पता है कि ऋषभ पंत ने पिछले 2-3 सालों में बहुत अच्छा किया था। हालांकि पिछले साल चोटिल हो गए थे 2023 की अगर मैं बात करूं, उसके बाद 2024 में वापसी की, फिर बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया। लेकिन अब 2025 से पहले एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि ऋषभ पंत और दिल्ली कैपिटल मैनेजमेंट के बीच में बातचीत हुई थी। एक बैठक हुई, दिल्ली मैनेजमेंट ने ऋषभ पंत को बुलाया था और ऋषभ पंत दिल्ली मैनेजमेंट से मिलने के लिए गए थे। वहां पर ऋषभ पंत के सामने सैलरी को लेकर एक बात रखी गई थी। दिल्ली मैनेजमेंट, हालांकि यह खुलासा नहीं हुआ है कि दिल्ली मैनेजमेंट ऋषभ पंत को कितनी सैलरी देना चाहता है, लेकिन जो अंदाजा लगाया जा रहा है, जो संकेत मिल रहे हैं, वो ये है कि दिल्ली, अगर ऋषभ पंत दिल्ली के कप्तान हैं तो जाहिर तौर पर 18 करोड़ तो मिलेंगे। इससे कम तो दिल्ली कैपिटल शायद नहीं देगी, क्योंकि 18 करोड़ में पहला रिटेंशन तो आपका 18 करोड़ रुपए में है। अब ऐसे में खबर यह आ रही है कि क्या दिल्ली कैपिटल ऋषभ पंत को 18 करोड़ नहीं देना चाहती? क्या दूसरे संकेत ये भी मिल रहे हैं कि क्या दिल्ली कैपिटल ऋषभ पंत को 2025 में कैप्टन नहीं बनाना चाहती? क्योंकि खबर यह है कि जो दिल्ली कैपिटल ने ऋषभ पंत को ऑफर दिया है सैलरी का, उस ऑफर पर ऋषभ पंत खुश नहीं है। ऋषभ पंत ने उस ऑफर को ठुकरा दिया है। ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल के उस ऑफर को ठुकरा कर वापस आ गए। अब ऐसे में चर्चा चलने लगी कि आखिर दिल्ली कैपिटल ने ऋषभ पंत को कितना ऑफर दिया। अब यहां पर जो सैलरी के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, शेड्यूल को देखें, तो सैलरी में क्या है, पहला जो रिटेंशन होगा 18 करोड़ रुपए का होगा, दूसरा रिटेंशन 14 करोड़ का होगा, तीसरा रिटेंशन 11 करोड़ का होगा। सीधी सी बात है। चौथा रिटेंशन फिर 18 करोड़ का होगा। तो ऐसे में एक कैप्टन को पहले नंबर पर प्राथमिकता दी जाती है, किसी भी टीम में दी जाएगी, वो 18 करोड़ रुपए में रिटेन होगा। उसके बाद में फिर 14 करोड़ में रिटेन किया जाएगा, फिर 11 करोड़ में रिटेन किया जाएगा। तो अगर ऋषभ पंत ने दिल्ली कैपिटल को ऑफर ठुकराया है, तो क्या ऋषभ पंत को नंबर 1 के तौर पर रिटेन नहीं करना चाहती थी दिल्ली कैपिटल? और अगर नंबर 1 पर रिटेन नहीं करना चाहती है दिल्ली कैपिटल, तो क्या ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल कैप्टन नहीं बनाना चाहती है? क्या आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल का कुछ और प्लान है? वो ऋषभ पंत को हटाकर किसी दूसरे खिलाड़ी को कैप्टन बनाना चाहते हैं? इस तरीके की चर्चाएं अब शुरू हो गई हैं, क्योंकि अंदर की खबर यह सामने आई है कि ऋषभ पंत और दिल्ली मैनेजमेंट के बीच एक बैठक हुई थी। उस बैठक में ऋषभ पंत को सैलरी को लेकर जो ऑफर दिया गया था, उस ऑफर को ऋषभ पंत ने मानने से मना कर दिया है। अब मना कितने ऑफर को किया है? अब आपको पता है कि कुछ दिन पहले ऋषभ पंत ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान यह सवाल भी पूछा था दर्शकों से कि अगर मैं ऑक्शन में आऊं तो क्या मैं बिक पाऊंगा, और अगर हां तो कितने में बिक पाऊंगा? ये ऋषभ पंत ने सवाल पूछा था। उसके बाद से कयास भी लगाए जाने लगे थे कि क्या ऋषभ पंत ऑक्शन में आने वाले हैं। तो इसके बाद तो चर्चा शुरू हो गई है, इसके बाद तो संकेत मिलने लगे हैं। जो ऋषभ पंत और दिल्ली कैपिटल के बीच बैठक हुई है, उसके बाद तो ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या ऋषभ पंत ऑक्शन में आने वाले हैं, और अगर ऋषभ पंत ऑक्शन में आएंगे तो क्या वास्तव में उनके ऊपर मतलब कितनी मोटी बोली लगेगी? क्या ऋषभ पंत किसी दूसरी टीम में ट्रेड होने वाले हैं? ये भी खबरें थी कि ऋषभ पंत चेन्नई में जा सकते हैं, या ऋषभ पंत लखनऊ भी ऋषभ पंत के बारे में सोच रहे हैं, लखनऊ में भी ऋषभ पंत जा सकते हैं। इस तरीके की भी चर्चाएं थी। तो यहां पर यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या दिल्ली कैपिटल ऋषभ पंत को कैप्टन नहीं बनाना चाहती है? और अगर नहीं बनाना चाहती है तो दिल्ली कैपिटल ऋषभ पंत के अलावा फिर किसको कैप्टन बनाना चाहती थी, नंबर 1 पर रिटेन करना चाहती थी? यह बहुत बड़ा सवाल है। तो आपका ऋषभ पंत को लेकर इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में ऋषभ पंत इस बार दिल्ली छोड़ देंगे? क्योंकि जो बैठक की खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि ऋषभ पंत ने दिल्ली कैपिटल के ऑफर को, सैलरी के ऑफर को ठुकरा दिया है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अंदर की खबरें लगातार मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।